एक 15 साल की लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार भी बेइंतहा होता है। इतना प्यार होता है कि ये दोनों संबंध बनाने लगते हैं। अब जब इन दोनों के बीच में बेइंतहा प्यार हो जाता है तो दोस्तों ये दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना ये दोनों भागकर शादी कर लें। इसीलिए ये लड़का और लड़की जो है अपने घर से भाग जाते हैं। और जब ये लड़की अपने घर से भागती है तो अपने घर से पैसे और जेवरात चुरा कर ले जाती है। अब इसके बाद ये लड़की इस लड़के के साथ भाग जाती है, लेकिन ये लड़का क्या करता है, इससे सारे पैसे और सारे जेवरात ले लेता है। उसके बाद इस लड़की को एक रेड लाइट एरिया में कोठी पर जाकर बेच आता है महज 1 लाख रुपए में। उसके बाद इस लड़की के साथ कस्टमर गलत काम करते हैं। पूरे 9 महीने तक ये लड़की इस दर्द को झेलती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि एक कस्टमर ऐसा आता है जो इस लड़की को उस रेड लाइट एरिया से निकाल कर लाता है। दोस्तों 9 महीने तक ये लड़की उस रेड लाइट एरिया में रही थी, लेकिन फिर भी इसके परिवार के लोगों ने इसको ढूंढा नहीं। ऐसा क्या हुआ था इसके साथ और कौन था वो लड़का जो कि इसे रेड लाइट एरिया में लेकर गया था। दोस्तों आज की कहानी से यही जानेंगे कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ था। इसी लड़की की पूरी कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के बेगूसराय जिले से। और बेगूसराय का ही एक थाना लगता है थाना बखरी, और बखरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव लगता है जिसका नाम है मीरकलापुर। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 28 जून 2025 की शाम की। होता क्या है दोस्तों, बखरी थाने में एक लड़का आता है और वो लड़का वहाँ पे आकर जो वहाँ की कोतवाल होती हैं जिनका नाम है शिल्पी कुमारी, उनसे आकर कहता है कि मैडम मीरकलापुर गांव में एक घर के अंदर में देह व्यापार का काम चल रहा है और वहाँ पे एक लड़की है जिसकी उम्र महज 15-16 साल के आसपास होगी। उस लड़की से देह व्यापार कराया जा रहा है और जबरन कराया जा रहा है। मैडम आप उसे बचा लीजिए। उस लड़की ने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई है। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके साथ वहाँ पे मारपीट होती है, उसको खाना नहीं दिया जाता। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो शिल्पी कुमारी हैं वो अपने बड़े अधिकारियों से बात करती हैं, एसपी साहब से बात करती हैं, डीएसपी से बात करती हैं। इसके बाद में टीम गठित की जाती है और टीम गठित होने के बाद 28 जून 2025 की शाम को ही पुलिस की टीम जो है मीरकलापुर गांव पहुंच जाती है। और वहीं पे एक घर होता है और उस घर के मालिक का नाम है पिंटू खलीफा। और पिंटू खलीफा के साथ इस घर में उसकी पत्नी रहती है जागो देवी। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत ही इस घर के अंदर एंट्री मार देती है। अब जब पुलिस इस घर के अंदर जाती है, पिंटू खलीफा तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी पत्नी जागो देवी मिल जाती है। अब जैसे ही जागो देवी को पकड़ा जाता है तो घर के अंदर से एक 12 साल की लड़की भागने लगती है। अब जैसे ही वो 12 साल की लड़की भागने लगती है तो पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। अब कमरों के अंदर जाया जाता है, एक कमरे के बाद दूसरा कमरा, दूसरे कमरे के बाद तीसरा कमरा, और तीसरे कमरे के अंदर एक लड़की बैठी हुई होती है जिसकी उम्र महज 15-16 साल के आसपास होती है। पुलिस उस लड़की को भी पकड़ लेती है। इस घर में से पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा था। पहली पिंटू खलीफा की पत्नी जागो देवी, दूसरी 12 साल की लड़की जो भाग रही थी, और तीसरी एक 15-16 साल की लड़की जो कि 3 कमरों के बाद चौथे कमरे में बैठी हुई थी। इसके बाद इन तीनों लोगों को पकड़ के पुलिस जो है बखरी थाने में लेकर आती है और फिर इन तीनों से एक एक करके सवाल जवाब होते हैं। सबसे पहले सवाल होते हैं उस 12 साल की लड़की से कि वो 12 साल की लड़की आखिर वहाँ पे क्या कर रही थी और वो वहाँ से भागी क्यों थी। तब वो 12 साल की लड़की बताती है कि ये लड़की जो है 12 साल की, ये ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, इससे जबरन डांस कराया जाता है और इसके घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इसीलिए जो पैसे वहाँ पे लुटाए जाते हैं उन पैसों को इकट्ठा करके ये लाती है और फिर अपने घर वालों को देती है। फिर उसके बाद आती है 15-16 साल की लड़की जो थी, जो पकड़ी गई थी नाबालिग, उसकी बारी आती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो। तब वो लड़की बताती है कि मैडम मेरा नाम नेहा है और मैं बिहार के पटना की रहने वाली हूँ। आज से लगभग 9 महीने पहले की बात है, मैं एक लड़के से इंस्टाग्राम पे मेरी दोस्ती हुई थी। अब इंस्टाग्राम से हम दोनों की दोस्ती हुई थी तो हम दोनों क्या है
इंटरनेट पे बातें किया करते थे। इंस्टाग्राम से हम दोनों व्हाट्सएप पे आ गए थे। लड़के का नाम था राहुल। अब नेहा और राहुल क्या करते हैं दोस्तों, ये दोनों जो है आपस में चैटिंग किया करते हैं। इसके बाद राहुल एक दिन नेहा को मिलने के लिए बुलाता है, और जब नेहा को मिलने के लिए बुलाता है तो ये जो है नेहा के साथ में संबंध बनाता है। अब ये दोनों जो है आपस में संबंध बनाते हैं, दोनों बहुत खुश होते हैं और संपर्क ऐसे ही चलते रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, नेहा और राहुल जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं। इसीलिए नेहा के मन में आती है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। अब जैसे ही शादी की बात आती है तो राहुल कहता है कि तुम्हारी उम्र महज 15 साल है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम अभी बालिग नहीं हुई हो, अगर तुम बालिग नहीं हुई हो तो तुमसे शादी कैसे करूं। अब नेहा उससे कहती है कि देखो, तुमने मेरे साथ संबंध बनाए थे तब तो तुमने सोची नहीं कि मैं छोटी हूं कि बड़ी हूं, तुमने संबंध बना लिए। अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं अपने घर पे जाके कहूँगी, और घर पे जाके कहूँगी तो घर वाले जो है पुलिस से कहेंगे, पुलिस से कहेंगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ेगी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये दोनों जो हैं घर से भागने की व्यवस्था बनाते हैं, क्योंकि नेहा के घर वाले भी शादी के लिए तैयार नहीं होते। तो आज से लगभग 9 महीने पहले की बात है, राहुल भी भागने के लिए तैयार हो जाता है। नेहा कहती है कि ऐसा है, हम घर से भाग चलेंगे और कहीं पे जाके शादी कर लेंगे, वहीं पे कमाएंगे, वहीं पे खाएंगे। राहुल भी इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन राहुल कहता है कि देखो, हम भाग तो जाएंगे लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे का क्या करें। तो नेहा कहती है कि मेरे घर में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, मेरी माँ के जेवरात हैं, उनको भी ले आऊँगी, थोड़े दिन उनसे काम चला लेंगे, उसके बाद हम दोनों काम करने लगेंगे तो पैसे आने लगेंगे, पैसे आने लगेंगे तो जीवन यापन होने लग जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों, नेहा और राहुल जो है घर से भाग जाते हैं, और जब घर से भागते हैं तो नेहा अपनी माँ के जेवर और घर से जो पैसे होते हैं उन्हें लेकर भाग कर आ जाती है। अब जब ये घर से भाग कर आते हैं तो क्या होता है दोस्तों, नेहा के परिवार वाले उसे ढूंढे ना, इसीलिए नेहा क्या करती है, एक वीडियो कॉल करती है घर वालों को और एक वीडियो भी बनाती है। उसमें वो बताती है कि माँ, पिताजी, मैं घर से भाग रही हूँ अपनी इच्छा से, और मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ, और आप लोग मुझे मेरी शादी उससे होने नहीं देते, इसलिए मैं भाग रही हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सही सलामत हूँ, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी लूँगी। अब जब नेहा अपने परिवार वालों को ये वीडियो भेजती है तो घर वाले भी उसके सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बताओ, इनकी बेटी जो है घर से भाग गई है और वीडियो बनाकर उन्हें भेज रही है। इसीलिए क्या होता है, नेहा के परिवार वाले उसके बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं नेहा गई तो जाने दो, जो होगा वो खुद झेलेगी। अब दोस्तों क्या होता है, राहुल जो है नेहा को लेकर एक मंदिर में जाता है और फिर वहाँ पे उससे शादी करता है। शादी करने के बाद राहुल नेहा को लेकर अपने एक दोस्त के घर पे जाता है। दोस्त के घर पे ये कुछ दिन रुकते हैं, सब कुछ ठीक होता है, संबंध बनाते हैं, सौगात बनती है, सब कुछ होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जो है इनके पैसे खत्म होने लगते हैं, और जैसे जैसे इनके पैसे खत्म होने लगते हैं तो राहुल का बोलने का जो तरीका था वो नेहा के प्रति बदल जाता है। अब पैसे खत्म होने लगते हैं तो इसके बाद राहुल जो है वो नेहा से कहता है कि ऐसा है, मेरे एक रिश्तेदार हैं जो कि नादेल घाट पर रहते हैं बखरी में, वहाँ पे चलते हैं, थोड़े दिन वहाँ पे रहेंगे, वो कह रहे हैं कि वो मेरे को कोई काम भी दिलवा देंगे। इसके बाद राहुल जो है नेहा को लेके बखरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीरकलापुर गांव में नादेल घाट पहुंच जाता है, और नादेल घाट पे जो है पिंटू खलीफा का घर है। अब राहुल और नेहा जो है पिंटू खलीफा के घर पे पहुंच जाते हैं, ये दोनों वहाँ पे रहने लगते हैं। एक दिन राहुल इसके साथ रहता है, उसके बाद कहता है कि ऐसा है, तुम यहीं पे रुको और मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, वहाँ पे काम की तलाश करूँगा, जैसे मुझे काम मिल जाएगा मैं तुरंत आऊँगा, तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। तो नेहा भी कहती है कि ठीक है, तुम जाओ, काम ढूंढ आओ, क्योंकि पिंटू खलीफा के घर पे उसको सर्विस अच्छी मिल रही थी, खाना पीना सब कुछ अच्छा था। इसके बाद जो है राहुल चला जाता है। अब नेहा जो है वहाँ पे एक रात गुजारती है आराम से, उसको खाना पीना रहना सहना सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन इसके अगले दिन क्या होता है दोस्तों, इसके अगले दिन जो है जो पिंटू खलीफा की पत्नी थी जागो देवी क्या करती है, नेहा के पास एक लड़के को लेकर आती है और कहती है कि ये देखो, ये है नया माल, अब तुम्हें इसके साथ जो करना है करो, और इसके इतने पैसे हैं। अब जैसे ही नेहा देखती है कि जागो देवी उसके पास एक लड़के को लेकर आई है, यानी कि कस्टमर को लेकर आई है, वो कहती है कि ये आप क्या कर रही हो, राहुल आएगा तो क्या कहेगा, मैं उससे राहुल को बोल रही हूँ। तो जागो देवी बोलती है कि अब राहुल यहाँ पे वापस आने वाला नहीं है,
तुम्हारे राहुल ने तुम्हें यहाँ पे 1 लाख रुपए में बेच दिया है और ये एक वैश्यालय है। यहाँ पे वैश्याएं आती हैं, तुम्हारे कस्टमर आएंगे और तुम्हें हर कस्टमर को खुश करना होगा। अब जैसे ही नेहा ये वाली बात सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन गुजर जाती है कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। नेहा जो है वैश्यावृत्ति करने से साफ साफ इनकार कर देती है और जब नेहा वैश्यावृत्ति करने से साफ साफ इनकार करती है तो जागो देवी और उसका जो पति है पिंटू खलीफा, वो दोनों पकड़ के उसे बुरी तरह से पीटते हैं, बुरी तरह से मारते हैं और ना ही उसे खाना खाने के लिए देते हैं। अब एक दिन गुजर जाता है लेकिन ये नेहा जो है वो वैश्यावृत्ति करने के लिए मानती नहीं है। दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम हमारे लिए काम करोगी या नहीं करोगी, तो नेहा मना कर देती है। अब नेहा जैसे ही मना करती है फिर से पिंटू खलीफा और उसकी पत्नी फिर से नेहा को पकड़ते हैं और फिर से कूटने लगते हैं बुरी तरह से। उसे दूसरे दिन भी खाना नहीं मिलता। ऐसे ऐसे करके 3-4 दिन हो जाते हैं। नेहा का पिट पिट के बुरा हाल हो जाता है, खाना खाने के लिए मिलता नहीं है। आखिरकार नेहा जो है सरेंडर कर देती है। वो सोच लेती है कि अब शायद यही उसकी किस्मत है और उसी ने सबसे बड़ी गलती ये की कि किसी बाहर के लड़के के ऊपर उसने विश्वास किया और अपने माता पिता को धोखा दिया। शायद इसी की सज़ा उसे मिल रही है। इसके बाद जो है नेहा वैश्यावृत्ति करने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन में 3-3, 4-4 लोग आया करते थे उसके पास संबंध बनाने के लिए और नेहा जो है उनके साथ संबंध बनाती थी। शर्त ये रहती थी कि जो भी कस्टमर आएगा उसे खुश करके भेजना होगा। अगर तुम खुश करके नहीं भेजोगी तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अब दोस्तों कभी कभी जो है कस्टमर इसके साथ आते थे, कुछ ज़्यादा गलत काम करने के लिए बोलते होंगे, ये मना करती होगी, तो जो कस्टमर हैं वो भी नेहा को मारते थे। इसके बाद दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। नेहा का कहना था कि जब मैं कस्टमरों को खुश करके भेजती थी तो ये लोग जो है चाहे जागो देवी हो चाहे उसका पति पिंटू हो, ये दोनों जो है उससे अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन अगर कोई कस्टमर गुस्सा होकर वहाँ से जाता था तो ये लोग उसको खाना पीना भी नहीं देते थे, मारते अलग थे। अब क्या होता है दोस्तों, दिन गुजरने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक दिन एक लड़का आता है नेहा के पास, वो भी एक कस्टमर होता है। नेहा बताती है कि मुझे नहीं पता था कि एक लड़का ऐसा भी आएगा जो कि भगवान का दूसरा रूप होगा। वो लड़का आता है तो नेहा कहती है कि आओ बेड पे बैठो और नेहा जो है कपड़े उतारने लगती है। लेकिन वो लड़का कहता है कि कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठ जाओ। और वो लड़का जो है नेहा को देखता है, वो कहता है कि तुम क्यों परेशान हो, क्या बात है, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती हो रही है क्या यहाँ पे। अब जैसे ही इस लड़के ने ये वाली बात बोली तो नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि अभी तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने उसके मन की बात जानने की कोशिश की हो। वो जागो देवी और उसके पति पिंटू से बोलती तो वो लोग मारते थे और उसे डर लगता था कि अगर उसने किसी और से ये वाली बात कही तो वो अगर जागो से बात कर ले या पिंटू से बोल देंगे तो ये दोबारा से मेरे को मारेंगे। लेकिन आज कोई एक ऐसा आदमी आया है जिसने कि मेरे मन की बात जानने की कोशिश की है। इसके बाद नेहा जो है उस लड़के को अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना देती है। और जब उस लड़के को पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई जाती है उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो लड़का जाता है सीधे बखरी थाने और बखरी थाने में जाकर जो शिल्पी कुमारी हैं वहाँ की कोतवाल, उनसे जाके सारी कहानी सुना देता है। और तब वहाँ की कोतवाल शिल्पी कुमारी वहाँ पे जाती हैं अपनी पूरी टीम को लेकर, नेहा को उस वैश्यावृत्ति के वैश्यालय से छुड़वाती हैं। उसके साथ एक 12 साल की लड़की होती है, उसको भी आज़ाद करा देती हैं। इसके बाद आती है तीसरी महिला जो कि जागो देवी है। जागो देवी से पूछा जाता है तो वो बताती है कि उसके पति और पिंटू जो है, उसका पति जो पिंटू है, पिंटू खलीफा, ये दोनों जो है बहुत समय से वैश्यावृत्ति का काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक पुलिस के हत्थे चढ़े नहीं थे। पिंटू खलीफा को पुलिस जगह जगह पे ढूंढ रही है। अब जो नेहा है उसके परिवार वालों से भी बात करने की कोशिश की जा रही है कि उसके परिवार वाले उसे दोबारा से अपना लें, लेकिन तब तक नेहा और उस 12 साल की बच्ची को बाल सुधार गृह में रखा गया है जिसमें लड़कियां रहती हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि आजकल के लड़के लड़कियां क्या हैं, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सअप हो, कैसे भी कनेक्शन में आ जाते हैं ना, तो ये लोग क्या है सब कुछ भूल जाते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनके माँ बाप जो बात कहते हैं उस बात को कभी नहीं सुनते, सामने वाले की बात को सुनते हैं और उसके साथ कभी कभी भाग जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब नेहा भी राहुल के साथ भागी थी।
लेकिन राहुल ने क्या किया, राहुल ने उसे वेश्यावृत्ति के लिए एक वेश्यालय पे बेच दिया। दोस्तों आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जब वो दोनों प्यार करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा वाला अलग है। आप सबको ये बात बताना चाहूँगा, चाहे श्रद्धा हो, चाहे जितनी भी लड़कियां मरी हों, उन सभी का जो बॉयफ्रेंड है या जो लड़के मरे हैं उन सभी की जो गर्लफ्रेंड हैं वो सबसे अलग होती हैं और वो जो है उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन वही लोग उनकी जान ले लेते हैं, उनको वेश्यालय में बेच देते हैं और उनके साथ बहुत कुछ गलत भी कर देते हैं, उनको लूटते भी हैं, पैसों से भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हमारे माता पिता जो हम हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, वो बिल्कुल सही होता है। इसीलिए अपने परिवार से अलग होकर किसी और से प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यार ढूंढना है तो अपने घर में ढूंढो, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं। आप घर से बाहर क्यों जा रहे हो? अगर आप घर से बाहर जाके प्यार ढूंढ रहे हो तो आप गलत हो, ना कि आपके माता पिता। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।